बोलो जुबान केसरी आपका रजनीगंधा विमल पान मसाला का एक पैकेट पड़ा होता था पार्क के अंदर, तो उसके एक तरफ इंग्लिश लिखा होता था, एक तरफ हिंदी लिखा होता था। हम क्या करते थे, उसको उड़ा देते थे और भाई सामने वाली टीम से पूछते, बता भाई हिंदी आएगा इंग्लिश आएगा। मतलब आजकल के बच्चे तो जेब से 500 का नोट निकाल के बोलते, बता आखिरी वर्ड ऑड है या इवन। अपने पास ₹1 नहीं होता था टॉस करने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से बढ़ाते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आपकी भारी डिमांड पर आज आ गया है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ठीक है ना। मैं तो वैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो लेकर आने वाला था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो। लाइव लेक्चर के अंदर भी आप लोग, जब हम वॉर कर रहे थे आशु सर और मैं, तब भी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बहुत सारी डिमांड आ रही थी, प्लस स्टैट्स चैप्टर के अंदर भी बहुत सारी डिमांड थी प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ा दूँ। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। देखो यहाँ पर जो गेम है ना, वो क्वेश्चंस का गेम है, मैं भी आता हूँ उस पर, लेकिन प्रोबेबिलिटी चैप्टर वन ऑफ द इजीएस्ट एंड एंटरटेनिंग चैप्टरों में से एक है, स्कोरिंग चैप्टरों में से एक है। स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी मिलाकर लगभग 8 से लेकर 10 नंबर मिल जाते हैं और कम मेहनत में मिल जाते हैं। इतनी मेहनत आप ट्रिगो में करते हो उतने नंबर नहीं मिल पाएंगे जितनी स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी करके आपको मिल जाएंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 9th क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी चैप्टर से वंचित रह गए थे कई सारे बच्चे, सीबीएसई ने इस टॉपिक को डिलीट कर दिया था। 10th स्टैंडर्ड में आकर एकदम से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, तो ढंग से पढ़ना। इस साल की प्रोबेबिलिटी 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल मैच खाती है। 80% काम आपका इस साल ही हो जाएगा। बहुत आसान है, डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, सबको एक्सप्लेन करूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है, एनसीईआरटी बेस तो लिखा ही लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि मैं यहां पर आज ही इसके सारे एक्सटर्नल इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, ठीक है ना। तो क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, वो क्वेश्चन ओरिएंटेड है, टॉपिक आपका आने वाले अभी जो 15 मिनट्स आएंगे वहीं पे फिनिश हो जाएगा। फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा एनरिच होगे आप, ठीक है ना। बहुत प्यारे प्यारे धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत प्यारे प्यारे वो क्वेश्चन जो आपको पिछले 10 साल के पेपरों में आराम से दिख जाएंगे, यही क्वेश्चन दिखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। कमेंट सेक्शन में बताओ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, गिव अ सिनोनिम वर्ड रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, फटाफट से कमेंट कर दो कि प्रोबेबिलिटी को और क्या कह सकते हैं, चाहे वो हिंदी में चाहे वो इंग्लिश में, उसका सिनोनिम वर्ड क्या है। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम वर्ड होता है चांस, संभावना, किसी भी चीज के होने की या ना होने की, किसी भी चीज की होने की या ना होने की संभावना को, चांस को आप प्रोबेबिलिटी कहते हो। ठीक है जी, देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। नहीं भाई, अपने वो वाले एक्सपेरिमेंट नहीं होते ना, आग लगा दो बल्ब जला दो, है वो जो साइंस वाले सर करते हैं तुम्हारे आशु सर, वो वाला नहीं है। एक्सपेरिमेंट का यहां पर मतलब है आपने अपने जीवन में कई प्रकार के एक्सपेरिमेंट देखे, साइंस एंड फन वाले तो है ही हैं, लेकिन मैथमेटिकली आपने भी कई सारे एक्सपेरिमेंट देखे। मैं आपको दिखाता हूं, ये पेज भरा हुआ एक्सपेरिमेंट से। आप लोगों ने ताश खेली होगी, आप लोगों ने सिक्का टॉस, वर्ल्ड कप चल रहा है सबको पता है, सिक्का टॉस किया होगा। यहां पर अगर आप देखो तो कैंडीज, बल्ब, बॉल्स, मार्बल्स निकाले होंगे। फिर स्टोन पेपर सीजर तो आप करते ही करते हो, ठीक है ना। अरे ये किया है तुमने कभी, ये किया है, अरे तो करते ही हो गया, ठीक है ना। बचपन में हम लोगों ने बहुत किया है, हमने डाई रोल किया है। उसके अलावा हम लोग बचपन में तो भाई देखो इतने हैं, ये तो बड़े अमीर लोग हैं, ₹1 का सिक्का है इनके पास। हमारी पॉकेट मनी पर डे की 1 या 2 रुपये होती थी। मुझे याद है मेरी नानी जी हमको देती थी पॉकेट मनी, मेरी नानी जी ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, तो मैं और मेरे भाई यानी आशु सर को ₹1 या ₹2 वो मिलती थी। तब पॉकेट मनी नहीं बोलते थे, चिज्जी के पैसे बोलते थे, ठीक है ना। तो वो ₹2 मिलते थे, उन ₹2 में हम लोग मिल बांट के कुछ ना कुछ। उस समय बंटे की बोतल यानी अरोड़ा लेमन, आजकल प्लास्टिक की बोतल में आती है, पहले कांच की बोतल में आती थी। किस किस को पता है वो बताना कमेंट सेक्शन में। कांच की बोतल में आती थी, बंटे की बोतल आती थी, तब उस समय वो ₹1 की आती थी। मतलब मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, मेरी उम्र 33 साल है, लेकिन बहुत रैपिडली इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो जब हम बहुत छोटे थे तो ₹1 की वो आती थी, और ₹1 की 4 टॉफियाँ भी आती थी, तो वो भी हम खाते थे। मतलब जलेबी ₹2 की पूरा पैकेट भर के आ जाती थी। तो ₹2 हमारी चीज़ें होती, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि हम क्रिकेट खेलते वक्त टॉस करें, ना 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 ना।
तब क्या होता था, बोलो जुबान केसरी आपका रजनीगंधा विमल पान मसाला का एक पैकेट पड़ा होता था पार्क के अंदर, लोग खा के फेंक जाते थे। तो उसके एक तरफ इंग्लिश लिखा होता था, एक तरफ हिंदी लिखा होता था। हम क्या करते थे, उसको उड़ा देते थे और भाई सामने वाली टीम से पूछते, बता भाई हिंदी आएगा इंग्लिश आएगा। मतलब आजकल के बच्चे तो जेब से 500 का नोट निकाल के बोलते, बता आखिरी वर्ड ऑड है या इवन। अपने पास ₹1 नहीं होता था टॉस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये पुकम कर लेते थे। या आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर तैयार करना है तो पीछे उसके करते थे, बता ये बैटिंग किसकी है, ये वाली बैटिंग किसकी है। शायद आप लोग करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये इसके अलावा और एक और था, टिप टॉप याद होगा आपको तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। इन सारे के सारे एक्सपेरिमेंट में से बच्चों कुछ इवेंट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है जी। अब जैसे अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं कि मैं अगर आपको बोलूं कि एक डाई को रोल करो, चलो एक डाई को आपने रोल किया और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चलो वो छोड़ देते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से इवेंट निकल सकते हैं। अब इसमें इवेंट निकल सकता है 1 आने का, 2 आने का, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। व्हाट इज द probability of getting an odd number, what is the probability of getting an even number, coin toss किया head आएगा या tail आएगा। तो experiment is tossing a coin, tossing 2 coins simultaneously, tossing 3 coins simultaneously, rolling 2 dice simultaneously, picking a card from a deck of 52 playing cards, यानी ताश के पत्तों में से कोई एक पत्ता खींचना भी एक एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद जो इवेंट बनेंगे वो बहुत सारे इवेंट बन सकते हैं। अगर आप कार्ड्स की बात करो तो बहुत सारे इवेंट है, रेड कार्ड, स्पेड कार्ड, क्लब कार्ड, हर्ट, डायमंड, ये बहुत सारे फेस कार्ड्स, मतलब अजीब अजीब प्रकार के इवेंट्स बनेंगे। आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है। और प्रिसाइसली बात करूं तो एक बैग के अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज हैं और लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं। तो यहां पर 2 इवेंट निकलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हो गया कि आपने बिना देखे आपने एक कैंडी निकाली। तो प्रिसाइसली अगर बात की जाए, मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइसली वर्ड यूज कर रहा हूं, आई नो दैट, तो उसके अंदर से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी और एन लेमन फ्लेवर। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी और लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की प्रोबेबिलिटी एक इवेंट्स है। एक्सपेरिमेंट क्या था, एक बैग में बिना देखे आपने एक कैंडी निकालनी है, ठीक है ना। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अभी पूरा समझा दूंगा, 5-10 मिनट रुक जाओ, अपॉन में टोटल आउटकम्स, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए, एक बैग है जिसके अंदर 5 रेड है और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। 5 रेड है और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल आउटकम इज 12। आउट ऑफ 12 वी हैव टू पिक 1 एंड दैट शुड बी अ रेड बॉल। रेड होनी चाहिए, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है 5/12। ब्लैक की बोलते 7/12, ठीक है जी। तो अभी हम पढ़ेंगे टोटल नीचे, फेवरेबल ऊपर। क्या कभी भी टोटल जो है वो फेवरेबल से छोटा हो सकता है क्या? नहीं यार। क्या कभी रेड बॉल टोटल बॉल से ज्यादा हो सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा। 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। 0 कब आएगा? जब वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा। इम्पॉसिबल इवेंट, जब वो पॉसिबल ही नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, क्या इस ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो? आंसर इज नो, क्योंकि इस बैग के अंदर ब्लू बॉल है ही नहीं। तो टोटल इज 12 एंड फेवरेबल इज 0, है ना। ओके, एंड मान लेते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बॉल ही होती, तो आंख बंद करके डाल दो हाथ और फिर निकालो तो ब्लैक ही तो आएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? इज 1। श्योर इवेंट है, इट्स श्योर इवेंट।
एक बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है। अब आप हाथ डाल के कैंडी निकालोगे तो भाई हमेशा ही ऑरेंज फ्लेवर्ड आएगी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज? शून्य। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज? श्योर इवेंट, आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? बात समझ में आ गई? डन है। तो ये आ गया इम्पॉसिबल, ये आ गया श्योर। ठीक है, इसको सर्टेन इवेंट भी कहते हैं, ये होगा ही होगा। ओके। दूसरी एक बात एक और है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग दैट इवेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। जैसे अगर हम बात करें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/12 है, नॉट रेड बॉल की निकालेंगे तो रेड नहीं होनी चाहिए, तो क्या होगी? ब्लैक होगी। 7/12। इन दोनों का सम चेक करो, हमेशा 1 होगा। इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा? 1। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी इवेंट के होने की, इसका मतलब है नॉट ई। मैं और प्रिसाइसली लिख देता हूं, यहां पर बहुत ज्यादा प्रिसाइसली वर्ड यूज हो रहा है, इंग्लिश इज वेरी वेरी हाई टुडे है। तो यहां पर आ गया नॉट ई इज इक्वल्स टू 1। नॉट ई इज इक्वल्स टू 1, ई बार या नॉट ई भी लिख सकते हैं। तो कहानी यहां पर यह शुरू हुई कि प्रोबेबिलिटी एक एक्सपेरिमेंट से शुरू होती है। उस एक्सपेरिमेंट में कई सारे इवेंट होंगे, उनकी होने की या ना होने की संभावनाओं को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। फॉर्मूला है नंबर ऑफ, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एग्जाम्पल दिया। फिर एक बात हमने देखी कि प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से छोटा नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है, उसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल इवेंट। 0 और 1 के बीच में ही आंसर आएगा हमेशा, 1 भी हो सकता है, उस इवेंट को बोलते हैं हम श्योर इवेंट। 1 से बड़ा, कभी प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 से बड़ा नहीं आएगा। और एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा, किसी भी इवेंट के होने की या ना होने की प्रोबेबिलिटी का जो सम है उसको आप 1 कहोगे। ठीक है जी। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स, अब समझो, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक बैग है जिसके अंदर ग्रीन बॉल है, जिसके अंदर ब्लू बॉल है, कितनी है वो हमें नहीं लेना देना अभी फिलहाल, और कुछ वाइट बॉल्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट हमेशा 1 होंगी। यानी एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल इवेंट्स बन सकते हैं उन सब का सम क्या होगा? 1 होगा। एलिमेंट्री का मतलब इंडिविजुअल। जैसे अगर आपने एक डाई को फेंका तो उसके अंदर 6 ही पॉसिबल वेज हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 2 आने की प्रोबेबिलिटी प्लस 3 आने की प्लस 4 आने की प्लस 5 आने की प्लस 6 आने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। गॉट इट? क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? तो ये एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया, अभी तो गेम शुरू होगा। अभी तो मैंने प्रोबेबिलिटी का हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमको डीपली बातें करनी है। कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, रोलिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, पुखम और रॉक पेपर सीजर नहीं करेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में बात हम करने वाले हैं। जैसे सम इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड देयर आउटकम्स। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमको प्रिसाइसली क्या हो गया, हमको बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ने पड़ेंगे, हमको ब्रीफ में पढ़ने ही पड़ेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे पहला पॉइंट आता है, जैसे अगर आपको कॉइन के बारे में डीपली पढ़ना पड़ेगा, कॉइन यानी सिक्का। अब इसके अंदर क्या है? व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड, अगर एक कॉइन आपने टॉस किया तो हमारा टोटल आउटकम क्या बनेगा? ये इतने प्यारे नोट्स बनवा रहा हूं भाई तुम्हारे, ये 11-12 तक काम आएंगे, यकीन मान लो, माँ कसम खा के कह रहा हूँ कि इतने प्यारे नोट्स हैं, अगर आपने संभाल के रख लिए या याद कर लिए तो 11th में 12th में कभी प्रोबेबिलिटी में दिक्कत नहीं आएगी। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल आउटकम्स आएंगे 2 की पावर n। समझो, ऑब्वियसली बात है, एक कॉइन को टॉस करोगे तो 2 ही आउटकम्स हैं, हेड या टेल, ठीक है ना। लेकिन अभी तुम्हें आगे भी जाना है, तो एक फॉर्मूला दे दिया 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स या नंबर ऑफ टाइम्स अ कॉइन इज टॉस्ड, एक ही बात होती है। तो यहां पर अगर बात की जाए 2 की पावर 1 है, यानी 2 आया, एक आया हेड और एक आया टेल।
तो दो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड या टेल। कॉमन सेंस है, कॉइन टॉस करोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसलिए एक सवाल भी है हमारी एनसीईआरटी में कि जब भी कोई फुटबॉल का, या मतलब फुटबॉल तो भाई टू बी वेरी फ्रैंक मैं शायद ही जीवन में कभी कोई मैंने मैच देखा होगा फुटबॉल का, चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे वो किसी अर्जेंटीना वगैरह का हो, ठीक है ना। मेसी, रोनाल्डो, चेटी, इन सबको तो मैंने जानता हूँ, लेकिन मैंने फुटबॉल का मैच कभी नहीं देखा कि शुरू कैसे होता है। हाँ, लेकिन हम सब ने बेटा क्रिकेट का मैच देखा है, तो वहाँ पर एक टॉस होता है। टॉस ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। मतलब अंपायर क्यों नहीं कहता कि भैया आओ जी रोहित शर्मा जी, बाबर आजम जी ऐसे करते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये इक्वली लाइकली नहीं है। आपको एक शब्द समझना पड़ेगा, इक्वली लाइकली का मतलब है हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी का यहाँ पर मतलब क्या होता है कि हेड आएगा और टेल आएगा, इसकी आधी आधी प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों के इक्वल चांसेस हैं जीतने के और हारने के। अगर यहीं पर हम पुकम रॉक पेपर सीजर करना शुरू कर देंगे वहां पर, समझ रहे हो, तो वहां पर इक्वल, या डाई को रोल कर दिया, भैया पूछा रोहित शर्मा से कि भैया बता डाई पर क्या आएगा, उसने कहा 1 आएगा, 1 नहीं आएगा। ऑब्वियसली बात है 1 ना आने की संभावना ज्यादा है, 1 आने की संभावना तो बहुत ही कम है। तो ये इक्वली लाइकली नहीं हुआ। मतलब यहाँ पर जो बोल रहा है कि कौन सा नंबर आएगा उसके हारने की संभावना ज्यादा है, और जो शांत खड़ा हुआ है यानी पाकिस्तान का अगर कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है, तो उसके जीतने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो उसको कॉल नहीं करना। कॉल किसको करना है? रोहित शर्मा को करना है। तो ये कहानी है, ठीक है ना। तो इसलिए एक क्वेश्चन भी आता है ये हमारे उसके अंदर। चलो, इसके बाद हमारे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, चेक करना। फिर यहां पर आता है व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। जब 2 कॉइन टॉस होंगे, जब 2 कॉइन टॉस होंगे तो टोटल आउटकम क्या होगा? टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 2 की पावर 2 हो गई यानी 4। कौन कौन से? हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, और टेल टेल हो सकता है। अब यहां पर भी ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। सर कहते हैं 4 क्यों, 3 होने चाहिए ना, या तो हेड हेड आएगा या टेल टेल आएगा, या एक पे हेड एक पे टेल आएगा। तो हेड टेल और टेल हेड तो बच्चे समझते हैं एक ही बात है, जबकि नहीं। कहानी क्या है कि अगर आप 2 कॉइन टॉस करो तो हेड और हेड आएगा, हेड और टेल, टेल और हेड, टेल और टेल, हेड टेल, टेल हेड, फर्क है, ठीक है ना। तो इसलिए 4 आउटकम्स आते हैं। तो याद रखते रहेंगे भैया, ये सब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 सिक्के टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम, चलो इससे लिख देते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे बेटा? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ। जब 3 सिक्कों को टॉस करोगे तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, जल्दी जल्दी। तो 2 की पावर 3 यानी 8। अब ये 8 कैसे निकलेंगे बताता हूं, ट्रिक देता हूं। हेड 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 लिख दो, लास्ट में टेल, बीच में टेल, सबसे पहले टेल, फिर टेल 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 लिख दो, लास्ट में हेड, बीच में हेड, सबसे पहले हेड। क्लियर है? डन है जी। तो ये आ गए हमारे 8 आउटकम्स। क्या 4 कॉइन का केस है? यस, 11 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड तक नहीं है। ओके, 10 स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, 11 स्टैंडर्ड में आएगा। इसके भी क्वेश्चन थोड़े कम आते हैं लेकिन आते हैं, ठीक है ना। तो 3 कॉइन टॉस करोगे तो कितने आउटकम्स आ गए बेटा? हमारे 8 आउटकम्स आ गए। तो ये वाला पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था कॉइन्स को लेकर। अब आते हैं बेटा हम डाइस को लेकर, ठीक है जी। यानी दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा है डाइस को लेकर। व्हेन ए पार्ट, बहुत प्यारे नोट्स हैं। 1 डाइस इज रोल्ड, जब एक डाई को आपने रोल किया तो हमारे टोटल आउटकम्स क्या हो गए? इसका भी फॉर्मूला ले लो। इसका फॉर्मूला होता है 6 की पावर n। यहां पर 1 कॉइन को 1 डाई को रोल किया है तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे बेटा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 और 6 हो सकता है। क्लियर है जी। दूसरा केस हो सकता है व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड, जब 2 डाइस को आपने रोल किया
तो हमारा टोटल आउटकम क्या हो गया? ये हो गया 6 का स्क्वायर यानी 36। कौन कौन सा आ गया? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले डाई पर 1, दूसरे पे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, या 2 1 2 2 चलता रहेगा, ठीक है ना? 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही बच्चों 3 1 4 1 वाली लाइन, 5 1 वाली लाइन, 6 1 वाली लाइन, लास्ट में आ जाएगा 6 6। कंप्लीट द मिसिंग प्लेसेस। इतना तो कर लेना यार, ठीक है ना? ये पूरा का पूरा भर लेना। टोटल 36 आउटकम आएंगे जब आप 2 डाइस को रोल करते हो। और 2 डाइस से खेले जाने वाली कोई भी 2 गेमों का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। एक तो हमारी सबकी फेवरेट है, उसका नाम मैं चाहूँगा कि आप लोग जरूर लिखें। देखते हैं कि आपका और हमारा बचपन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है ना? तो वो 2 डाइस से खेलने वाली गेम कौन कौन सी खेली है तुमने आज तक, वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है जी? जस्ट फॉर फन। ओके, डन है। तो ये कॉइन भी हो गया, डाइस भी हो गया, और सबसे बढ़िया जो चीज़ है जो सबकी बच्चों की फेवरेट होती है वो होती है, हाँ, कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना? अब देखो, कई बच्चे मेरी क्लास के अंदर ऑफलाइन पेड बैच के अंदर मैंने पूछा, तो कई बहुत ही कम है, लेकिन कई बच्चे हैं जिन्होंने कार्ड्स आज तक देखे ही नहीं, अपने हाथ में पकड़ के कभी उनको, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यार मतलब बाजी हो जाए, ऐसे वाला काम तो कह नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, हर चीज़ करनी चाहिए जीवन में, ताश भी खेलनी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि उससे आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग होती है, ठीक है ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पड़ोस वाले पार्क में जाकर बुड्ढों के साथ पार्क आप वो ताश खेलने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि आप जाकर एक डेक ऑफ कार्ड खरीद लो, वरना इंटरनेट इस, अभी मैं भी दिखाता हूँ आपको, इज़ फुल ऑफ प्लेइंग कार्ड्स गेम्स। वहाँ पर जाकर आप खेलो मत, सिर्फ देखो कि ताश कितने प्रकार की है, क्या है। मैं यहाँ पे ब्रीफ बता रहा हूँ, लेकिन जो आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा, और को डाइस आपने फील किया है, कॉइन आपने फील किया है, तो कार्ड्स भी एक बार फील कर लो। कई बच्चों ने खेली होगी तो उनको समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, और जो नहीं भी खेली उनको भी समझा दूंगा, ऐसी बात नहीं है। 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं टोटल। इसमें होते हैं बेटा 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक। ऐसा नहीं है कि आप जाओ भैया भैया हमको तो पिंक वाली चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? तो कई ऐसे बोले मुझे रेड और ब्लैक पसंद नहीं है, तो हमें पिंक और ग्रीन कलर की दे दो, पिंक और बेबी पिंक कलर की दे दो। तो ये फिक्स कलर्स है भाई, ताश का फिक्स कलर है रेड और ब्लैक, ठीक है जी? इसके बाद रेड आगे 2 पार्ट्स में बाइफर्केटेड है। इसमें 13 आते हैं हर्ट्स, ठीक है जी, और 13 आते हैं इसके अंदर डायमंड। यहां पर अगर बात करोगे ब्लैक की, तो 13 आते हैं इसमें क्लब, और 13 आते हैं इसमें स्पेड, ठीक है जी? अब ईच 13 इंक्लूड्स, हर एक 13 पत्तों में क्या होता है, इस 13 में, इस 13 में, इस 13 में, इस 13 में क्या होगा? सबसे पहला आएगा एस। एस यानी इक्का, ए बना होता है बेटा उस पर, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। फिर आता है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की गिनती आती है। फिर आता है जे। जे यानी जैक, जैक बोले तो गुलाम, ठीक है जी? फिर आता है क्वीन, क्यू, इनमें चेहरे बने होते हैं, जैक, क्वीन और किंग। क्वीन होती है हमारी बेगम, ठीक है जी? और किंग, किंग यानी बादशाह, राजा नहीं बादशाह, ठीक है ना? तो ये टोटल 13 पत्ते, यानी अगर हम बात करें हर एक के 4 पत्ते होते हैं। जैसे अगर आप जैक ढूंढने निकलोगे तो आपको 4 जैक मिलेंगे, एक हर्ट का, एक डायमंड का, एक क्लब का, एक स्पेड का। अगर आप 8 ढूंढने को मिलोगे, 8 नंबर का पत्ता, तो 4 8 नंबर के पत्ते मिलेंगे। अगर आप 3 ढूंढने को मिलोगे तो आपको 4 3 के पत्ते मिलेंगे, ठीक है जी? तो ये रहा। अच्छा, इनके ऊपर ना चेहरा बना होता है, इसलिए इनको बोला जाता है फेस कार्ड्स। क्या बोला जाता है? फेस कार्ड्स।
तो ये 3 है, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12 हो गए कि नहीं हो गए? टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? 12। 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। ऑलराइट, अब जैसे ये ताश दिखाता हूँ, आई होप दिख रही होगी, मैं भी देख लूँ, हाँ दिख रही है। तो ये आ गया हमारा, इसको बोला जाता है स्पेड्स, ठीक है ना। तो ये इक्का है, दुक्का है, तिक्की, चौकी, पंजी, जो भी होता है हिंदी में, आई डोंट नो। 10 तक फिर आता है जैक, क्वीन और किंग, ठीक है जी। जैक, क्वीन और किंग। किंग थोड़ा हैवी होता है, जैक के ऊपर क्राउन नहीं होता है, इसके ऊपर क्राउन होता है, बाकी देख लेना अपना, पहचान लेना, ठीक है जी। ऊपर लिखा भी होता है ना जे, तो यार ओके। फिर ये आता है हर्ट, फिर ये आता है डायमंड, फिर ये आता है क्लब्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो तो ये ब्लैक वाले हैं और ये रेड वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देख सकते हो। और अगर आप देख पाओ तो हर एक पत्ता 4-4 है, जैसे 5 के ये चारों पत्ते हो गए, 9 के ये चारों पत्ते हो गए, ये टोटल फेस कार्ड्स कहलाए जाते हैं, ठीक है ना। बस इतना ही आपको देखना है, कोई गेम वेम नहीं खेलनी। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो हम कुछ भी खेल सकते हैं, ओके ना। चलो अगला देखते हैं। तो ये बातें हो गई बेटा हमारी सारी। इसके अलावा आपको और क्या चाहिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर को बहुत अच्छा बनाने के लिए? पहला बात, आपको नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर्स, इनका पूरा भरपूर ज्ञान होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो तो होगा आपके पास, क्योंकि वो सारा यहाँ पे पूछा जाएगा। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जितने क्वेश्चन कम किए जाए उतने कम है, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा ही है, प्रोबेबिलिटी पहले 10 क्वेश्चन करोगे ना आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसके बाद तो बस आप मजे के लिए करोगे, क्योंकि ये इकलौता ऐसा चैप्टर जिसके आंसर आ जाते हैं बच्चों के, ठीक है ना। बस आंसर का ध्यान रखना है, 0 से छोटा होगा, 1 से बड़ा होगा, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो पेन कॉपी निकाल लो फटाफट से सारे बच्चे। देखो आज का पढ़ने का स्टाइल थोड़ा अलग होगा। पहले मैं बोलता था कि पहले आप खुद में से पढ़ लो, फिर आप खुद जाके रिवाइज कर लो, नहीं। आज क्या करेंगे, 5-7 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद हर एक क्वेश्चन जब आएगा तो आप वीडियो को पॉज कर दोगे, खुद करोगे और फिर मेरे साथ। अब भी यही चैप्टर पूरा खत्म करके उठ जाएंगे। आज के बाद प्रोबेबिलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा वादा है आपको, ठीक है जी। अच्छे बच्चे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। पोल लगा दीजिए, आदत है पोल लगवाने की, नहीं तो भैया यहाँ पर आज रिकॉर्डेड है, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे कि इन चारों में कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2/3 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, -1.5 ये नहीं हो सकती। क्या 15% हो सकती है? यस, 15/100 तो भैया 1 से छोटा ही है, और 0.7 भी 1 से छोटा है, तो ये हमारा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, सही है जी। फिर कह रहे किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है बेटा? 0.05। तो ना होने की कितनी होगी? अभी बताया था बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. So this is 0.05. What is the probability of not E? Not E is 1 minus 0.05, 0.95. स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के आएंगे, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आज ही कराऊंगा, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है जी। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन ही है, तो टोटल 20-22 क्वेश्चन है। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े एनसीईआरटी के, लेकिन वो बहुत थके हुए हैं यार, बहुत आसान है। मतलब ये इवेंट देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आप कोई भी चैप्टर उठा लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, कोई भी किताब उठा लेना, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी जो नहीं होगा कमेंट में बता देना, और बताओ कमेंट बता देना, क्वेश्चन पूरा टाइप कर देना। मेरे लाइव लेक्चर आपको पता है आते रहते हैं, वहाँ पे मैं बिल्कुल डिस्कस कर लूँगा, अच्छा लगा तो मुझे, वरना वहीं जवाब दे दूंगा। A bag contain lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability of getting an orange flavored candy? मेरे बताने से पहले बता दो, पॉज करके बता दो, ईमानदारी। 0 लेमन फ्लेवर्ड कैंडी 1, समझ रहे हो? क्लियर है जी, डन है, ओके आगे। It is given that a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. 2 दोस्तों का बर्थडे सेम डेट पर नहीं आता, उसकी संभावना ये है। What is the probability that 2 students have the same birthday? या तुम्हें पता है ना, not have same birthday, not having same birthday,
एंड हैविंग सेम बर्थडे, हैविंग सेम बर्थडे का सम कितना होगा बेटा? 1 होगा। नॉट हैविंग इज 0.992, हैविंग सेम बर्थडे इक्वल्स टू 1, वहां जाकर माइनस हो जाएगा, आ गया भैया हैविंग सेम बर्थडे। तो 1 माइनस 0.992 इज 0.008। इतना ही सिंपल है। फॉर्मूला पढ़ा था ना, किसी भी इवेंट के होने की और ना होने का जो सम है वो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड देखो अब देखती है प्रेजेंटेशन। देखो या तो क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा, देखते टिक हो जाएगा, माइंड में कैलकुलेशन रफली कैलकुलेशन टिक हो जाएगा, तब प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली बात है, 2 नंबर 3 नंबर प्रेजेंटेशन चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कई बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, भावुक हो गए जल्दी जल्दी आंसर लिख देते हैं, तो वहाँ प्रेजेंटेशन के नंबर कट जाते हैं। ये कई बच्चे एग्री करेंगे, मिड टर्म में कईयों का प्रोबेबिलिटी चैप्टर आया होगा, जब ऑफलाइन में आता है पेड बैच में आता है तो आपका भी जरूर आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो वहाँ पर आप जाकर ये देखो, ये आपके मार्क्स तो नहीं कटे, कटे हैं तो ये आपने गलती की हुई है। कह रहे 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है टोटल आउटकम्स। कहानी की शुरुआत ही टोटल आउटकम से होती है। 3 + 5 8 बॉल्स हैं आपके पास। अ बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना है फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब बच्चे ये भी नहीं लिखते, ना फॉर्मूला लिखते, ना टोटल आउटकम लिखते, ना ये सब लिखते, वो सीधा आंसर लिख कर आ जाते हैं। रेड कितनी है भैया? 3 है, वो सीधा क्या लिख के आते हैं? 3/5। मतलब कॉपी ऐसे होती है, फर्स्ट पार्ट का आंसर 3/5, सेकंड का आंसर नॉट रेड चाहिए, वो हो गया हमारा सॉरी 3/8 और ये आ गया 5/8। तो ऐसे तो प्रेजेंटेशन बड़ी खराब है, पूरा ऐसे लिखना है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये ऐसे जरूर लिखना है। फिर यहाँ पर आया नॉट रेड, मैं ये गलत लिख दिया भाई, 3/8 आएगा। नॉट रेड, नॉट रेड हो गया भैया 5/8। ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन में पूरा प्रॉपर ध्यान देना आपका बड़ा जरूरी है। ठीक है, फॉर्मूला जरूर लिखें। अब पिगी बैंक कंटेन 150 पैसा कॉइन, 51 रुपी कॉइन, 22 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन। तो टोटल आउटकम क्या आ गया? टोटल आउटकम तो 100 कॉइन्स तो हो गए हमारे बेटा 50 पैसे वाले, 50 कॉइन्स हो गए हमारे 1 रुपए वाले, 20 सिक्के हो गए 2 रुपए वाले और 10 सिक्के हो गए 5 वाले। तो टोटल 180 कॉइन्स हो गए आपके पास। फिर फॉर्मूला लिख देंगे बेटा। ठीक है जी। कह रहे हैं इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, एक ही सिक्का गिरेगा जब आप उल्टी करके उसको आप हिलाओगे, द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन। तो आपको फर्स्ट पार्ट में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितनी है? 100/180 यानी 5/9 हो गया। फिर आपको निकालनी है कौन सी बेटा? 5 रुपीज कॉइन, ₹5 रुपए का सिक्का। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं, नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। बताओ भैया फटाफट कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बताओ, 5 रुपए का सिक्का नहीं होना चाहिए, नॉट ₹5 कॉइन। बताओ, तो ये है 5 रुपए के सिक्के, ये नहीं होने चाहिए, यानी कितने आगे बेटा? 170 डिवाइड बाय 180। अब बच्चों का एक सवाल रहता है कि सर इसको क्या डेसिमल में करना है? आंसर इज नो, फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन शुड बी लोवेस्ट फ्रैक्शन, मतलब वो पूरी कैंसिल हो जानी चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। अ डाइस थ्रोन वंस, तो देखो भैया टोटल आउटकम क्या आएंगे? अ डाइस थ्रोन वंस अभी पढ़ाया था, 6 आएंगे। कौन कौन से आएंगे ये भी लिख ही दिया करो, लिखने से क्या होगा बेटा? सामने रहेगा, ढूंढने में आसानी होती है।
ऑफ गेटिंग, पहले फॉर्मूला लिख दिया आपने यहाँ पर, प्रेजेंटेशन अब तो समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं प्राइम नंबर। अब बताओ भैया प्राइम नंबर की, फटाफट से मुझे आंसर बताओ, मैं अभी नहीं लिख रहा, पहले आप बताओ। नंबर बिटवीन 2 and 6। तीसरा क्या कह रहा है, ऑड नंबर। बताओ जल्दी जल्दी, प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें? प्राइम नंबर है 2, 3 और 5। तो 3/6 ऑब्वियसली बात है 1/2। नंबर बिटवीन 2 and 6, तो 3, 4, 5, ये भी 3 ही है, 1/2। ऑड नंबर ये भी 3 है, 1, 3 और 5, 3/6, यानी ये भी क्या आ गया हमारा 1/2। क्लियर है यार, बहुत आसान है यार, ठीक है ना, बहुत ही आसान गेम है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो पूरा प्रिसाइसली लिख लेंगे। अच्छा ये भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैंने अभी तक प्रिसाइसली वर्ड कितनी बार इस्तेमाल किया है, मुझे पता नहीं क्या हो गया आज। चलो, तो 52 पत्तों में से आपने पत्ते निकालने, प्रोबेबिलिटी बतानी है इनकी। किंग ऑफ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ आंसर, बट मैं फिर कहूँगा पहले आप वीडियो को पॉज कर ले, कमेंट लिखना चाहें बहुत अच्छी बात है, वरना अपनी कॉपी में तो लिख ले और फिर चेक करें कि सही हो या गलत हो। ठीक है जी। और जिन बच्चों ने कार्ड्स नहीं देखे अभी तक, तो वो जाए एक बार कार्ड वाला पेज आराम से देख लें, समझ लें, और फिर यहाँ पर दोबारा आए। ओके, गलती की गुंजाइश नहीं है। अ किंग ऑफ रेड कलर, टोटल किंग होते हैं 4, लाल वाले होते हैं 2, तो 2 अपॉन में 52। फेस कार्ड्स जिसमें चेहरा बना होता है, बताए थे बेटा, 12 होते हैं। इनको लोएस्ट टर्म में करना जरूरी है, ठीक है ना। रेड फेस कार्ड, तो 12 अगर टोटल हैं तो 6 रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं, तो 6 अपॉन में 52। जैक ऑफ हर्ट, जैक यानी जे होते हैं 4, एक हर्ट का, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक डायमंड का, तो हर्ट का कितने होंगे, एक ही होगा, तो 1 अपॉन में 52। स्पेड कितने होंगे, 13 स्पेड, हर्ट भी 13, क्लब भी 13 और डायमंड भी 13, तो 13 होते हैं स्पेड। क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही होती है, 1/52। गॉट इट। तो ये हमारा आंसर है, इसको लोएस्ट टर्म में करना प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। गॉट इट। अगला क्वेश्चन, 5 कार्ड्स हैं, समझो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5 ही पत्ते हैं, एक 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है, एस है, और वो भी किसका है बेटा, डायमंड का है। तो टोटल आपके पास पत्ते ही कितने हैं, 5। तो टोटल आउटकम्स हो गए बेटा 10। ओहो हो 5, ठीक है जी। वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ क्वीन। क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक ही तो क्वीन है बेटा इसमें, 1/5। सेकेंड, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो आपने क्वीन निकाली थी उसको अपने साइड में रख दिया, अब टोटल आउटकम कितने रह गए, 4। अब बताओ कि एस आएगा, एक एस है, टोटल कितने हैं, 4। क्वीन कितनी आएंगी भाई, क्वीन को तो आपने साइड में निकाल के रख दिया। अब उन 4 पत्तों में तो एक भी क्वीन नहीं है, मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब जो हमारे टोटल आउटकम है वो कितने बचेंगे, 4। कौन सा बचा, 10 बचा, जैक बचा, किंग बचा और एस बचा। अब आपसे पूछ रहे हैं एस की प्रोबेबिलिटी तो 1/4, क्वीन की प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं ना इसमें, तो क्वीन वो तो आपने साइड में निकाल के रख दी। क्लियर है बेटा, डन। और देखो, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स, 20 बल्ब्स का लॉट है जिसके अंदर 4 डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव। जल्दी बताओ। टोटल 20 बल्ब्स हैं जिसमें 16 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है, 4 जो है वो डिफेक्टिव है, 4 जो है वो डिफेक्टिव है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है डिफेक्टिव की, तो 4 अपॉन में टोटल 20, यानी कितनी आ गई, 1/5। गॉट इट, गॉट इट। अगला पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, जो अभी आपने निकाला था वो नॉन डिफेक्टिव होता और उसको आपने रिप्लेस भी नहीं किया, जैसे अभी क्वीन को साइड में रख दिया था, तो आपने बल्ब चेक किया, वो भैया बिल्कुल ठीक निकला, आपने उसको साइड में रख दिया। तो अब देखो आपके टोटल आउटकम्स कितने बचे।
अब आपके पास टोटल आउटकम्स बचे 20 में से आपने एक निकाल के साइड में रख दिया 19। अब जो नॉन डिफेक्टिव है वो बचे 15 और डिफेक्टिव कितने हैं 4। ओके, नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। दोबारा किसकी निकालनी है, नॉन डिफेक्टिव की। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं बेटा 15 और टोटल कितने हैं हमारे 19। टोटल कितने हैं हमारे 19। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, क्या समझे। और अभी फिलहाल तो ये आपके एनसीईआरटी के चल रहे हैं, अभी एक्स्ट्रा भी आएंगे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। अब बॉक्स कंटेन 90 डिस्क, अभी देखो ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन शायद नहीं है, पता नहीं, हो भी सकता है। 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया भैया, टोटल आउटकम्स हो गया 90। अच्छा एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये 2 से 101 तक नंबर होते तो आउटकम कितने होते टोटल, फटाफट बताओ जल्दी जल्दी। 2 से 101 तक होते 22101, तो टोटल आउटकम कितने होंगे जल्दी बताओ। ठीक है जी, तो टोटल आउटकम अब भी कितने होंगे बेटा 100 ही होंगे। कई बच्चे लिखता है 99, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 99, बेटा 100 ही तो होंगे। आप 1 से 100 तक जाओगे तब 100 बोलते हो, अब 2 से 101 जा रहे हो तब भी तो 100 ही होंगे, काउंट कर लेना नहीं तो। ठीक है जी, इस बात का ध्यान रखना। चलो यहां पर आया टोटल आउटकम 90 है। 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी बतानी है। और 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर कौन से होंगे, जो कि 10 से स्टार्ट होंगे। 10 से लेकर 90 तक कितने नंबर हो गए, 81 हो गए। भाई पहले 9 ही तो खत्म कर रहे हैं ना, 90 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको हटा दो। 2 डिजिट नंबर तो 10 से शुरू हो जाता है, तो 10 11 से लेकर कहाँ पर आ गया 90 तक, 81 नंबर है, छोटा कर लेना। फिर आता है परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जैसे 1 का पॉसिबल है, जैसे 4 का है, 9 का है, 16 है, 25 है, 36 है, 49 है, 64 है, और ये हो गया 7 8 और 9 का हो गया 81। तो ये 9 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 9/90 आंसर आ गया। ठीक है, नंबर डिविजिबल ऑफ 5 यानी जो 5 की टेबल में आएगा, तो 5 10 15 20 25 ऐसे करके 18 नंबर्स आएंगे, ये आपको काउंट करना पड़ेगा। वैसे मेरा क्या है लॉजिक, 5 × 18 कितना होता है 90 होता है, ठीक है ना। बाकी आप अपना लॉजिक अपनी काउंटिंग खुद लगा लें। ऐसे नंबर जो कि 5 की टेबल में आएंगे वो 18 नंबर हैं इसमें, क्लियर है। बस आपको ये ढूंढना है। इनमें जो सबसे बढ़िया पार्ट है वो ये वाला है। कह रहे सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, आपने एक डाई रोल की और उसको यहाँ पे रोल कर दिया इसी रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर। क्या संभावना है कि वो सर्कल के अंदर जाके लैंड करेगी जिस सर्कल का डायमीटर कितना है 1 मीटर। ठीक है जी, अब देखो टोटल आउटकम जो है वो हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज L × B यानी 6 मीटर स्क्वायर। टोटल आउटकम तो यही है। फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो सर्कल में लैंड करेगा, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल। सिंपल क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लेंथी नहीं होता यहां पर, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा πr², r इज हाफ, तो ये आ गया बेटा π/4। पूरे क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो आप नहीं डालोगे, जब तक पाई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन होती आप नहीं डालोगे, पाई को पाई रहने दोगे, हमेशा जिंदगी भर याद रखना। अब हमारा आंसर जो निकालना है, दैट डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल इज फेवरेबल अपॉन में टोटल, ये नीचे आ जाएगा, तो आंसर इज π/24। π/24 इज द आंसर। क्लियर है बेटा, देन π/24। और देखो, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, एक सिक्के को 3 बारी फेंका है। तो इतना पढ़ा,
और टोटल आउटकम लिख दिया। कितना है टोटल आउटकम? 2 का क्यूब यानी 8 हो जाएगा। कौन कौन सा बताया था? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। ये आ गया बेटा। ओके, हनीफ विंस, हनीफ जीत जाएगा इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। या तो तीनों ट्रिपल एच आ जाए, या तो आपका तीनों एच आ जाए, या तीनों टेल आ जाए, तो हनीफ जीत जाएगा। ओके, हार जाएगा अदरवाइज। ओके, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, वो हार गया। तो आ गया टोटल आउटकम, हनीफ लूज द गेम। कब हारेगा वो? कब हारेगा वो? देखो यहां पर जीत जाएगा और यहां पर हार जाएगा, ऐसे ही है ना क्वेश्चन में। तो 6 आउटकम्स ऐसे हैं हारने के टोटल में से, तो आंसर इज उसके हारने की संभावना ज्यादा है जीत से। क्लियर है जी? डन है। आगे बढ़े, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन चल रहे हैं। अ डाई थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को आपने 2 बारी फेंका। फटाफट उस पेज पर आ जाओ जहां पर आपने ये बनाया था। देखो ये बना लिया ना आपने पूरा, इस पेज पर आ जाओ, पूरा कर लो, नहीं किया तो अभी तक। इसको लिख लो एक बारी, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं नहीं लिख रहा हूं, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा, जब तक ये पूरा नहीं लिखोगे। लिख लो, लिख लो, पक्के से लिख लो। क्या कह रहा है? अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो देखो पहले तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे? 36। 5 विल नॉट कम अप ऑन ईदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो उन 36 आउटकम्स में देखो 5 कहां कहां नहीं आ रहा। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 5 हटा दिया, 5 नहीं आना चाहिए ना। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 6। 5 वाली पूरी लाइन नहीं आएगी, उसमें 5 तो आता है। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6। तो ये टोटल 25 आउटकम बनेंगे। कितने बनेंगे बेटा? 25 अपॉन में 36। नीचे कहता है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 एक बारी तो आ ही जाए, 2 बारी भी चलेगा। तो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5, वो 5 वाली तो पूरी लाइन ही हो गई, और 6 5, तो टोटल 11 बचेंगे। मतलब नहीं आ रहा और आ रहा में का सम तो हमेशा 1 ही होगा ना। तो ये 11 आ गए। तो आपको ढूंढना है, ऊपर में क्या ढूंढना था? 5 नहीं आना चाहिए। तो देखो 5 किस में नहीं है, तो ऐसे 25 ऑप्शंस होंगे जहां पर 5 नहीं आएगा, और जहां 5 आएगा ऐसे 11 होंगे। ठीक है ना? तभी तो 25 और 11 36 बन जाएंगे। क्लियर है? बहुत आसान है। क्यों आसान लग रहा है? क्योंकि हमने इतना कॉन्सेप्ट पे मेहनत कर ली थी, फॉर्मेट हमने बना दिए, नोट्स आपके अच्छे बन गए, तो यहां पर आपका काम जल्दी जल्दी हो जाता है। 1 से 20, ये देखो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन शुरू हो गए। 1 से 20 नंबर को मिक्स किया टुगेदर, देन अ टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट हैज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 7। अब यहां पर जो एक गेम है ना, वो गेम ये है कि बेटा 2 प्रकार के क्वेश्चन है। एक है 3 और 7, एक है 3 एंड 7। 3 और 7 एंड 3 एंड 7, दोनों में फर्क है। अभी एंड वाला भी बताऊंगा, पहले और समझ लो। तो हमारे टोटल आउटकम कितने हैं? 20 है वो तो। और हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो गए? अंग्रेजी पढ़ो। अंग्रेजी कह रही है कि ऐसे नंबर को आपने कंसिडर करना है जो या तो 3 के मल्टीपल हो और 7 के हो। तो 3 के या 7 के, यहां से आया, पहले आया 3 6, मतलब 3 भी हो सकता है 7 भी हो सकता है। जो कॉमन है वो एक बार ही ले लेंगे। 7 9 12 14 15 18, ये नंबर्स आ गए। अब इसमें 3 के मल्टीपल्स भी हैं और 7 के मल्टीपल्स भी हैं। ओके, तो ये कितने हो गए टोटल फेवरेबल आउटकम? 3 और ये हो गए 8। तो प्रोबेबिलिटी आ गई 3 और 7 के मल्टीपल की 8/20। छोटा कर लेना। मान लेते हैं यही टोटल नंबर होते 1 से लेकर 40 तक।
और आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी होती 3 and 7 की। 3 and 7, एंड का मतलब है, एंड का यहां पर मतलब पता है क्या होता है कि दोनों होने चाहिए। मतलब वो 3 का भी मल्टीपल होना चाहिए और 7 का भी होना चाहिए। यहां पर या तो 3 का या तो 7 का, यहां दोनों का। यानी यहां पर ना 3 आएगा और ना ही 7 आएगा, यहां पे जो पहला नंबर ही आएगा वो 21 आएगा, और इसके बाद कुछ है ही नहीं। चेक कर लो 1 to 40 में ऐसा नंबर जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सिर्फ और सिर्फ 21 है। चेक कर लिया। फिर अगला 42 आएगा ना, 42। क्लियर। तो यहां पर आ गया 1/40। तो एंड और में बहुत फर्क है। सॉर्टेड। क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा एंड और का गेम। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ईच ऑफ द 52 कार्ड बीइंग इक्वली लाइकली टू बी ड्रॉन। प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट द कार्ड ड्रॉन इज रेड और किंग। या तो वो रेड हो या वो किंग हो। अब रेड कितने होते हैं? 26। और किंग कितने होते हैं? 4। 2 तो ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, 2 तो रेड वाले भी होंगे और 2 ब्लैक वाले होंगे, तो और कितने बचे? 2। तुम्हारा आंसर आ गया 28/52। कॉमन पोर्शन एक ही बारी लेना है। अगर मैं यहां पर 4 ले लेता तो रेड वाले भी 2 बारी काउंट हो जाते। रेड वाले किंग तो ऑलरेडी 26 लाल पत्तों में आ चुके हैं ना बेटा। अब जैसे यहां पर आया रेड एंड अ किंग, लाल भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए। तो ऐसे कितने पत्ते हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं? 2 ही तो ऐसे पत्ते हैं जो रेड भी हैं और किंग भी हैं। समझ रहे हो? डन। तो ये फर्क है और में और एंड में, और इसका थोड़ा ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा। और में और एंड में ये फर्क है। बात समझ में आ गई? और देखो एंड देखो अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। कितनी ब्लू बॉल्स है नहीं पता। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। तो नहीं पता तो लेट कर लो। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। कह रहे ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2 गुनी है एज कंपेयर टू रेड बॉल। ब्लू बॉल इज डबल। तो ब्लू बॉल कितनी है भैया हमारी? अच्छा चलो 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 चलो, एक बात और बता देता हूं। अगर हमारी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स x हैं तो हमारे टोटल आउटकम कितना आ गया? जल्दी जल्दी कमेंट करो, टोटल आउटकम बताओ फटाफट। 3 तक गिनूंगा। 1 2 3। शायद ठीक जवाब लिखा होगा। 5 रेड है, x ब्लू है, तो ये कितनी आ गई भैया? 5 + x आ गई। क्या आ गई? 5 + x। तो ब्लू बॉल्स हो गई हमारी x अपॉन में 5 + x। रेड बॉल हो गई हमारी 5 अपॉन में 5 + x। 5 + x से 5 + x क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया? 10। x की वैल्यू क्या आ गई भैया हमारी? 10 आ गई। क्लियर है जी? डन है। तो ब्लू बॉल्स को आपने माना x, तो टोटल आउटकम्स हो गए 5 + x। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ रेड बॉल, ये बोल रखी है। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी x अपॉन में 5 + x और ट्वाइस ऑफ 5 अपॉन में 5 + x, फेवरेबल अपॉन में टोटल। टोटल तो सेम ही है, कट गया, x की वैल्यू 10 आ गई। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी हो गई? 10। इंपॉर्टेंट है ये लिखना। अ बैग कंटेन 12 balls out of which x are white. Out of which x are white. 12 में से x तो white है। If one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a white ball? अरे भाई तो बहुत आसान है, x अपॉन में 12 आ गया। 12 में से अगर x white है तो white ball की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? x/12। इतना आसान क्वेश्चन आएगा? बिल्कुल। सेकंड पार्ट इसी से ही होगा। कह रहे हैं 6 और व्हाइट बॉल डाल दिया आपने, तो आपका अब टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी बता दो। 6 और व्हाइट बॉल डाल दी, जल्दी बता दो। तो आंसर इज 18।
अब कई बच्चे लिखते हैं x+6, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे ही किया था। लिखा होगा, कई बच्चों ने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, सोचा जरूर होगा, बहुत कम बच्चे होंगे लेकिन सोचा जरूर होगा। मोस्टली ने ये जवाब दिया होगा 18। 12 बॉल्स थी टोटल, उसमें 6 जोड़ा तो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल दैट इन केस ए। अब जो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल हो जाएगी पहले वाले से। ठीक है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल क्या है? अच्छा मतलब व्हाइट बॉल्स कितनी है अब हमारे पास? व्हाइट बॉल्स हो गई, पहले x थी अब 6 बढ़ गई। अब जो प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल की वो डबल है पुरानी वाली प्रोबेबिलिटी से, x/12। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो। x प्लस यहीं पे कर लो ना, ये कटा कितने पर, 2 पर नहीं 6 पर, ये कटा 3 पर, तो ये आ गया x + 6 = 3x, 6 = 2x, x की वैल्यू आ गई बच्चों 3। आपको x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है ना। तो पहले व्हाइट बॉल कितनी थी, 3 बॉलें थी। क्लियर है जी, बड़े आगे। तो इस प्रकार के जो ये क्वेश्चन थे, ये जिन जिन बच्चों के पास मान लेते हैं पुरानी एनसीईआरटी है, तो पुरानी एनसीईआरटी में एक ऑप्शनल एक्सरसाइज नाम की चीज होती है, उसके अंदर ये दिया हुआ था। ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन तो नहीं है इस प्रकार के एक्स वाले क्वेश्चन, सम ब्लू बॉल्स सम वाइट बॉल्स, या भी और भी क्वेश्चन आएंगे। तो वो ऑप्शनल एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, नई एनसीईआरटी में हटा दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है वो आउट ऑफ सिलेबस है। नई एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें इसलिए पता नहीं क्यों हटा दी, और जबकि वो सिलेबस में भी हैं, तो हम वो भी कर रहे हैं कंसीडर, आपके सामने पता ही है आपको। तो कहानी यहाँ पर ये है कि वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में भी मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब जैसे ये देखो, ये हमारी एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, बड़ा वेल फेमस्ड एग्जाम्पल है। सविता एंड हामिदा आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव द सेम बर्थडे। उनका बर्थडे एक ही दिन पे आता है। तो अगर हम इग्नोरिंग अ लीप ईयर बात करें तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई? बर्थडे आएगा साल में एक ही दिन तो आएगा, 365 हो गया टोटल। ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी पूछी है सेम बर्थडे की, सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी, तो 365 तो टोटल आउटकम है। अगर आपका बर्थडे 13 अक्टूबर को आता है और मेरा बर्थडे भी 13 अक्टूबर को आता है, आप सविता हो मैं हामिदा हूं, 13 अक्टूबर को ही आ रहा है, तो पूरे साल में इकलौता एक ही ऐसा तो दिन होगा जब आप भी और मैं भी केक को काट रहे होंगे एक साथ। तो आंसर इज फेवरेबल आउटकम इज 1। अब वो पूरे साल में कोई भी एक तारीख हो सकती है जहां पर उनका जन्मदिन एक साथ आ रहा है। और फिर वही बात, अगर हम बात करते हैं डिफरेंट बर्थडेज की, तो पता ही है 1 में से 1/365 माइनस कर दो। होने की और ना होने का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो 364 अपॉन में 365। क्लियर है बेटा, डन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जहां पर लीप ईयर, अच्छा एक लीप ईयर से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो भी दिखाता हूं आपको। ठीक है ना। तो इतना देखो, समझ में आया ना कि पूरे 365 दिन के अंदर मात्र एक दिन ही ऐसा होगा जहां पर वो सेम डे पर केक कट कर रहे होंगे। अगर उनका बर्थडे सेम की निकालनी है, डिफरेंट डे की, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी, डन है। आगे बढ़े। कह रहे हैं कि इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर दिस, तो मान लो x की वैल्यूज तो ये दे रखी है, सही है जी, x की वैल्यू ये दी हुई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x² इज स्मॉलर देन 2। प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको कि जो x² है वो 2 से छोटा है। x² जो है वो 2 से क्या है बेटा, छोटा है। अब x² अगर 2 से छोटा है तो आपको x² की वैल्यू चाहिए होगी यहां पर 4 1 0 1 4, सही है जी। तो x² 2 से छोटा है। कितने नंबर हैं ऐसे जो 2 से छोटे हैं? ये 3 है। तो आंसर इज 3/5। सिंपल। अब प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन मुश्किल है ही नहीं, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है प्रोबेबिलिटी का। क्या समझे? A jar contains 24 marbles. Some marbles are green and some are blue. Okay, marble is drawn at random from the jar. Probability that green is 2/3. Green marble की probability आपको दे रखी है, आपको बताने blue marbles कितने हैं। तो देखो सबसे पहले लेट करो, लेट नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स।
नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स भी x हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी बेटा, 2/3। हमारे हिसाब से आ गई x/24। आई कि नहीं आई? टोटल 24 है, x मार्बल्स हमने लिए थे ग्रीन के। अब इसका काटा पीटी करूंगा तो ये आ गया 1 पर और ये आ गया हमारा 8 पर। तो x कितना आ गया, 16। तो हमारे ग्रीन मार्बल्स कितने आ गए, 16। तो हमारे ब्लू मार्बल्स कितने आ जाएंगे, 24 में से 16 गए, कितने आ गए भैया, 8। इतने सिंपल सिंपल सा छोटा छोटा सा काम है, हाँ या ना बोलो। आगे देखो, इन अ साइमल्टेनियस थ्रोज ऑफ पेयर ऑफ डाई। पेयर ऑफ डाई मतलब उसी पेज पर आ जाओ जहां पे वो 36 आउटकम तुमको दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, ठीक है ना। पेयर ऑफ डाइज आ गए, आपको 8 एज अ सम निकालना है। सम 8 आना चाहिए। देखो सम 8 कैसे आएगा, 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2। तो कितना आ गया, 5/36। 5/36 आया, सही है। फिर आता है डबलेट। अब इसका मतलब क्या होता है, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ द डाई। समझो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ द डाई, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 और 6 6 भी। तो कितने हो गए, 6 हो गए डबलेट, 6/36। डबलेट ऑफ प्राइम नंबर 3 ही होंगे। डबलेट ऑफ ऑड नंबर वो भी 3 ही होंगे। सम 9 से बड़ा काउंट कर लेना, समझ रहे हो। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, तो 2 वाली लाइन, 4 वाली लाइन और 6 वाली लाइन, तो 18 हो गए, समझ रहे हो। तो बस आपको, अगर आपके सामने वो 36 आउटकम है तो उसमें से ढूंढ कर आप कुछ भी कर सकते हो। तो जब भी पेपर में आएगा 2 डाइस आर रोल, तो टोटल आउटकम 36, उनको पहले लिख लेना पूरे के पूरे। आपको लगेगा लेकिन 15-20 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन क्वेश्चन में गलती कभी भी नहीं होगी। और वो टीचर एक्सपेक्ट भी कर रही है आपके आंसर शीट पे कि वो लिखा हो मिलेगा उनको, ठीक है ना। अब 2 क्वेश्चन लगातार बहुत प्यारे आ रहे हैं बेटा, ध्यान समझना। ये ऐसे क्वेश्चन है जो पता नहीं कितने सालों से पेपरों में आ रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अच्छा अभी आपने देखा होगा हाल ही में आशु सर और मेरी एक वॉर चल रही थी, तो उस वॉर के अंदर भी ये क्वेश्चन लेकर मैं आया था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडेज। एक साल में 52 संडेज आएंगे, ये श्योर इवेंट है, ये श्योर इवेंट है, क्योंकि एक साल में 52 हफ्ते होते हैं। तो देखो ना, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं साल में, नंबर ऑफ डेज हो गए 365 और नंबर ऑफ वीक्स कितने हो गए, नंबर ऑफ वीक्स हो गए 52 वीक्स, 52 हफ्ते प्लस 1 दिन बच जाएगा, प्लस 1 दिन बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। देखो आप इसको 365 को 7 से डिवाइड करोगे तो 52 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। दिस 1 डे कुड बी, इसलिए तो मैं कह रहा हूं पूरे कंप्लीट 52 हफ्ते होते हैं, यानी 52 संडे आए होंगे, 52 मंडे आए होंगे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे दिन आए होंगे। अब ये एक दिन जो होगा वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आखिरी हफ्ता कौन से डे पे खत्म हुआ है। दिस 1 डे कुड बी ईदर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि 53rd संडे की प्रोबेबिलिटी या मंडे की प्रोबेबिलिटी या ट्यूसडे कोई भी दिन की, तो टोटल आउटकम इज 7 एंड संडे इज 1, तो 1/7, मंडे इज 1/7। ऑब्वियस सी बात है ना यार, देखो 52 हफ्तों में 52 सारे डेज निकल गए। अब जो एक दिन है वो तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड, वो तो जो थोड़ा है कि सोमवार से ही महीना शुरू होगा, वीक शुरू होगा। देखो ना आप, हमारा 1 जनवरी को जरूर थोड़ा ना मंडे ही होगा, समझ रहे हो। तो वो तो हफ्ता कोई भी, यानी 31 दिसंबर जो है हमारे साल का आखिरी दिन ही मान लो, तो वो जरूरी थोड़ा है कि वो हमेशा मंडे ही आएगा, ऐसा तो नहीं है। वो कोई भी दिन हो सकता है, वो 7वां दिन में से कोई एक दिन। और ऐसे अगर ये लीप ईयर होता तो हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने होते प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ डेज होते 366 और नंबर ऑफ वीक्स कितने हो जाते, फिर वही 52 वीक्स प्लस 2 डेज बच जाते। दीज 2 डेज कुड बी, ये 2 दिन क्या होते,
संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है और सैटरडे संडे हो सकता है। भाई मंडे और फ्राइडे तो नहीं हो सकता ना, संडे मंडे आ सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, कोई भी कंसेक्यूटिव 2 डेज होंगे। अब आपसे पूछिए 53rd संडे की, तो ये 2 तरीके से आ सकता है, या तो आ सकता है संडे मंडे से, या आ सकता है सैटरडे संडे से। या तो संडे मंडे आ जाए तो भी एक हफ्ते में, एक साल में 53 संडेज हो जाएंगे, और या आ सकता है सैटरडे संडे से, तो भी हो सकते हैं। तो यानी ऐसे 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं आउट ऑफ 2/7, आउट ऑफ 7। तो आंसर इज 2/7। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ढंग से देखेंगे, ठीक है जी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, धमाकेदार क्वेश्चन है, ये सबसे प्यारा, सबसे बढ़िया और सबसे लेंथीएस्ट क्वेश्चन है, ढंग से देखना। ये हमारी पुरानी एनसीईआरटी के अंदर पाया जाता था। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। 2 कस्टमर है विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, मंडे टू सैटरडे, ठीक है जी। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट द शॉप ऑन एनी वन डे एज वन अनदर, मतलब वो कभी भी जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सेम डे जाएंगे, डिफरेंट डे जाएंगे या कंसेक्यूटिव डे जाएंगे। तो सवाल आपसे ये है कि टोटल आउटकम्स क्या होंगे, व्हाट इज द टोटल आउटकम्स। सवाल ये है कि इसमें टोटल आउटकम क्या होगा। तो कई बच्चे बोलते हैं सर ये 6 दिन होंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। नहीं, देखो मान लो राम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ऐसे जा सकता है, श्याम ऐसे जा सकता है। तो दोनों का क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा उस हफ्ते में जाने का। दोनों मंडे मंडे जा सकते हैं, एक मंडे एक ट्यूसडे, मंडे वेडनेसडे, मंडे थर्सडे, मंडे फ्राइडे और मंडे सैटरडे। ये जस्ट लाइक वैसे ही हो गया ना कि कॉइन को आप टॉस कर रहे हो 2 बार, डाई को आप रोल कर रहे हो 2 बारी। तो 1 के साथ 1, मंडे के साथ मंडे, मंडे के साथ ट्यूसडे, मंडे के साथ वेडनेसडे, मंडे के साथ, समझ रहे हो, थर्सडे। ऐसे ही TM, TT, TW, TTH, समझ रहे हो, TF, TS, ऐसे चलता रहेगा। फिर आ गया वेडनेसडे मंडे, वेडनेसडे ट्यूसडे, वेडनेसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे, वेडनेसडे सैटरडे, ठीक है जी। फिर थर्सडे मंडे, थर्सडे ट्यूसडे, ऐसे ही ये लिख देंगे सारे के सारे। फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सही है ना। FM, FT, FW, FTH, FF, FS, फिर लास्ट आ गया SM, ST, SW, STH, SF, SS। ओके, अब आपसे पूछा हुआ है कौन सा दिन है भैया, कौन सा पूछा है, सेम डे। अब सेम डे कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6/36। अब तो सारा काम देख के ही हो जाएगा ना। अलग दिन कौन से हैं, अगर ये 1/6 है तो 1 - 1/6, देखने की जरूरत नहीं पड़ी, 5/6। बाकी काउंट भी कर सकते हो अलग दिन जो जा रहा है। फिर आता है कंसेक्यूटिव डे, यानी लगातार दिन, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर फ्राइडे और सैटरडे। तो ये 5 दिन ही है जहाँ पे वो कंसेक्यूटिवली जा सकता है। क्लियर है जी। तो ये लेंथी है, मतलब अभी मैंने छोटे में कर दिया, प्रेजेंटेशन अच्छे से करोगे तो मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। डन है जी। तो अब आप देखो ना, अब आप आज़ाद पंछी हो, अब आप कितने भी क्वेश्चन कर लो, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम्हारे पास इससे बेहतरीन कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें लगता है कि यार ये इससे अच्छा लेवल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, उसको मैं अगली लाइव में जरूर लेकर आऊँगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर आप मुझे वो भेज सकते हो क्वेश्चन, मैं वहाँ पर भी करा सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो मैं आंसर वहीं बता दूंगा, या मुझे लगेगा क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है यार, ये तो बच्चों के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए, तो उसको हम लाइव में लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर आज ही प्रिपेयर कर लो, एक ही दिन में प्रिपेयर करने वाला चैप्टर है, ठीक है जी। 15-20 क्वेश्चन और कर लेना, एनसीईआरटी ये भी हो गया, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल उठा लेना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अच्छा, अगला चैप्टर कौन सा है भाई, कमेंट में बता देना यार, उसको भी फिर प्रिपेयर करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।